सौतेली बहनों ने किया ससुराल की रसोई का बंटवारा। मैंने कहा ना, हल्दी में मैं यही लहंगा पहनूंगी। इस लहंगे को तो हल्दी में मैं ही पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे ये लहंगा पहनेगी। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ऐसे लहंगे को खींचोगी तो लहंगा फट जाएगा। माँ, इससे बोलो कि मेरा लहंगा छोड़े। अपनी हल्दी की रस्म में मैं यही लहंगा पहनूंगी। नहीं माँ, ये लहंगा तो मैं ही पहनूंगी। माही सिमरन उस लहंगे को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिसके चलते वो लहंगा फट जाता है और अब उन दोनों के हाथों में लहंगे का एक एक टुकड़ा होता है। फाड़ दिया ना लहंगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। हे भगवान, इन दोनों लड़कियों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। जमुना, मुझे हर रोज यही बात की फिक्र रहती है कि हमने इन दोनों का रिश्ता एक घर में तय करके सही किया या नहीं। मैं भी यही सोचती हूँ। मैंने सौतेली माँ होकर भी सिमरन को हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन ना जाने इन दोनों बहनों में ऐसी क्या दुश्मनी है। कहीं इनके सौतेलेपन की वजह से इनके ससुराल में कोई परेशानी ना खड़ी हो। सिमरन की मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते तुलाराम ने जमुना से शादी की थी। जमुना सिमरन को एक मां की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन जब से यमुना की बेटी माही पैदा हुई थी, तब से सिमरन माही से नफरत करने लगी थी। और इन दोनों सौतेली बहनों की नफरत एक दूसरे के लिए इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। वक्त गुजरता है और दोनों सौतेली बहनों की शादी हो जाती है। मैंने रसोई में खाना बनाने की सारी तैयारी कर दी है। अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो मुझे आवाज दे देना। दोनों सौतेली बहनें किचन के अंदर जाती हैं और अपनी अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती हैं। सबसे पहले खीर बना देती हूँ, लेकिन खीर बनाने के लिए कढ़ाई कहाँ है? ये रही। यहीं रख इसे। इस कढ़ाई में मैं खीर बनाऊंगी। अभी तक तो तुझे खीर बनानी नहीं थी, इसमें तो मैं ही खीर बनाऊंगी। अब दोनों सौतेली बहनों में कढ़ाई को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके उनकी लड़ाई खत्म होती है और अब दोनों सब्जी बनाने के लिए लग जाती हैं। चलो, शाही पनीर की ग्रेवी तो तैयार हो गई। अब इसमें पनीर डाल देती हूँ। माही इतना बोलती ही है कि तभी माही देखती है कि सिमरन ने माही के सारे पनीर को अपनी सब्जी में डाल दिया है। ये पनीर मैंने अपनी शाही पनीर के लिए रखा हुआ था और तूने इसे अपनी सब्जी में डाल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल तो ऐसे रही है जैसे ये पनीर तूने खुद अपने हाथों से बनाया है और इस पर तेरा नाम लिखा है। अब एक और बार फिर से दोनों सौतेली बहनों में खाने को लेकर लड़ाई होने लगती है और दोनों सौतेली बहनें अपनी लड़ाई में इस कदर खो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि उन्होंने गैस पर सब्जी रखी हुई है, जिसके चलते दोनों बहनों की सब्जी जल जाती है। सब्जी जलने की महक से हेमा किचन में आती है। हे भगवान, ये क्या? सब्जी जलकर पूरे किचन में धुआं धुआं हो गया और तुम दोनों हो कि लड़ रहे हो? माँ जी, लड़ाई इसने शुरू की थी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा, तो अब तू अपना किया हुआ मुझ पर थोपेगी? चुप करो तुम दोनों। ये सब साफ सफाई करने की बजाय अभी भी लड़ रही हो। ना जाने कैसी लड़कियों को मैं अपने घर की बहू बनाकर ले आई। अगर पहली रसोई में तुम दोनों का ये हाल है तो न जाने आगे क्या होगा। इतना कहकर हेमा गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन हेमा को नहीं पता था कि उसकी इन दोनों बहू का सौतेली बहन होने की वजह से उसे आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। आज तो मैं उनके लिए उनके मनपसंद आलू के पराठे बनाऊंगी। अच्छा हुआ ये सिमरन की बच्ची यहाँ नहीं है, वरना मेरे आलू का पराठा बनाना दुश्वार कर देती। माही इतना बोलकर आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी वहां पर सिमरन आ जाती है। अपना ये ताम झमेला उठाओ, मुझे उनके लिए पोहा बनाना है। उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरे पति को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, समझी? और वैसे भी इस किचन में पहले मैं आई थी, तो खाना भी पहले मैं ही बनाऊंगी। खाना पहले मैं बनाऊंगी, इस बात को लेकर दोनों सौतेली बहनों में फिर से बहस छिड़ जाती है, जिसके चलते अंगद और वरुण खाने का इंतजार करते करते ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं और दोनों गुस्से में किचन में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी पत्नियां खुले सांड की तरह लड़ाई कर रही हैं। हम यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं और तुम दोनों हो कि अभी तक लड़ाई कर रही हो। आज फिर हमें तुम्हारी वजह से बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। रोज रोज बिना नाश्ता किए ऑफिस जाने की वजह से हम दोनों भाइयों की हालत देख रही हो आप कैसी हो रही है। वरुण और अंगद का इतना गुस्सा देख दोनों बहनें शांत हो जाती हैं और ऐसे ही रोज दोनों बहनों में रसोई को लेकर लड़ाई होती रहती है। इसलिए अब हेमा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। तुम दोनों बहनों की रसोई को लेकर लड़ाई की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए अब मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं तुम दोनों में रसोई का बंटवारा कर रही हूँ।
अच्छा किया माँ जी कि आपने रसोई का बंटवारा कर दिया, वरना इस सिमरन की वजह से रोज भूखा मरना पड़ता। वो तो पता है किसकी वजह से भूखे मरते हैं। अब दोनों बहनें अपनी रसोई के बंटवारे से काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की है। ये तुमने कैसी रोटी बनाई है? कच्ची पक्की रोटी मैं कैसे खा सकता हूँ? और ये कैसे चावल बनाए हैं तुमने? सिमरन, क्या तुम्हें ढंग से खाना बनाना नहीं आता? छी, ये क्या सब्जी बनाई है तुमने माही? ये सब्जी पनीर की कम रबड़ की ज्यादा लग रही है। मैंने तो सोचा था कि रसोई के बंटवारे के बाद तो मुझे ढंग का खाना मिलेगा, लेकिन लगता है मेरे नसीब में ही ढंग का खाना नहीं है। दोनों सौतेली बहनों को पूरी तरह से खाना बनाना नहीं आता था। अगर माही अच्छी रोटी चावल बनाती है तो वही सिमरन को अच्छी सब्जी बनाना आता था, लेकिन बंटवारे के चलते अब दोनों बहनों पर पूरे खाने की जिम्मेदारी आ जाती है। इनके आने का टाइम हो गया है और अभी तक बस रोटी ही बनी है। सोचा था बंटवारे के बाद आराम से खाना बनाऊंगी, लेकिन यहाँ मेरा आराम तो हराम हो गया है। ये सब्जी तो मुझसे बन ही नहीं रही है। कम से कम बंटवारे से पहले मैं सिमरन मिलकर आधा आधा खाना आराम से बना लिया करते थे, लेकिन जब से बंटवारा हुआ है तब से हमारी तो जान हलक में आ गई है। जहां पहले रसोई के बंटवारे से पहले दोनों सौतेली बहनें काफी ज्यादा खुश थीं, वहीं अब दोनों सौतेली बहनें रसोई के बंटवारे की वजह से काफी ज्यादा परेशान होने लगी थीं। ये क्या, आटा तो खत्म हो गया है, अब मैं रोटियां कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, माही से थोड़ा आटा मांग लेती हूँ, लेकिन क्या वो मुझे आटा देंगी? ये क्या, इतनी जल्दी गैस खत्म हो गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, सिमरन की गैस पर खाना बना लेती हूँ। दोनों बहनें इसी सोच में एक दूसरे के पास आती हैं। वो मेरे किचन में आटा खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा दे सकती हो? शाम को जैसे ही ये आएंगे मैं तुम्हें आटा वापस कर दूंगी। मेरा भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, अगर तुम मुझे अपने गैस पर खाना बनाने दो तो मैं तुम्हें आटा दे सकती हूँ। अब जहां माही सिमरन को आटा देती है, वहीं सिमरन माही को अपने गैस पर खाना बनाने देती है। ये देख हेमा बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हारी बुआ सास आ रही है, इसलिए तुम दोनों को 56 भोग के पकवान बनाना है, लेकिन याद रहे एक भी पकवान में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, याद रहे। दोनों बहनें किचन में जाकर 56 भोग की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन जहां माही से सब्जी नहीं बन पाती, वहीं दूसरी तरफ सिमरन से पूरियां नहीं बेली जाती हैं। ये सब्जी तो मुझसे बन ही नहीं रही, सारे का सारा तड़का जल गया। अब 56 भोग कैसे बनाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरा भी ऐसा ही हाल है, इतनी देर से पूरियां बेलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी इंडिया का नक्शा बन रहा है तो कभी अमेरिका का। वैसे अगर तुम कहो तो हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर 56 भोग बना सकते हैं। तुम्हें जो आता है तुम वो बनाना और मुझे जो आता है मैं वो बनाऊंगी। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। अब दोनों सौतेली बहनें मिलकर 56 भोग की तैयारी करती हैं। जहां सिमरन सब्जी बनाती है, वहीं माही पूरी रोटी चावल पुलाव और मीठा बनाती हैं। 56 भोग का खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाता है और अब दोनों सौतेली बहनें मिलकर अपनी बुआ सास के सामने सारा खाना परोसती हैं, जिसे खाकर ऐसा 56 भोग का खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। हे माँ, तेरी दोनों बहू के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। इनके हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस तरह इन दोनों ने मिलकर प्यार मोहब्बत से खाना बनाया है, उसी की वजह से ये खाना स्वादिष्ट बना है। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रसोई के बंटवारे के बाद पता चला कि हम दोनों ही कितने अनपरफेक्ट हैं। सौतेली बहन होने की वजह से हम दोनों ने कभी एक दूसरे को पसंद नहीं किया और इसी की वजह से हमारी वजह से आपको रसोई का बंटवारा करना पड़ा। अब हमें धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और हम जल्द ही इस गलती को ठीक करेंगे। दोनों सौतेली बहुओं की बात सुन हेमा बहुत खुश होती है। वहीं अब दोनों सौतेली बहनें रोज एक साथ मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं, जिससे धीरे धीरे उनके बीच की नाराजगी खत्म होती है और साथ ही साथ उनका प्यार बढ़ता है। और अब दोनों सौतेली बहनें बिल्कुल सगी बहनें बनकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं।